ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अभी तक मैंने आपको कुंडली के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम भाव तक वर्णन किया था। अब हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव भी कुंडली में एक महत्वपूर्ण भाव है। यहाँ से आदमी के जीवन के विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी मिल जाती है। सबसे पहले तो अष्टम भाव से आदमी की आयु का अनुमान लगाया जाता है कि यह कितने साल बचेगा, कितने साल जिएगा। इसके विषय में अगर आपको जानकारी चाहिए तो अष्टम भाव से ही मिल पाएगी। और इसके अलावा जो है अष्टम भाव का जो कारक ग्रह है वो शनि है। और यह भी कहा जाता है कि अगर अष्टम भाव में शनि विराजमान हो, अब आदमी को कष्ट मिले उसके विषय में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अष्टम भाव में बैठा हुआ शनि आदमी को दीर्घ आयु देता है। ये मैं आपको भाव के बीच में, वैसे कुंडली के बीच में हम नहीं बताते हैं, पर हम तो आपको बता रहे हैं कि अष्टम भाव में अगर शनि किसी व्यक्ति का बैठा हो तो उसकी आयु दीर्घ होती है। इस भाव के द्वारा जातक की आयु, जीवन, मृत्यु और मृत्यु का कारण क्या है उसका भी आप जानकारी ले सकते हैं। व्याधि और मानसिक चिंताएं कितनी हैं उस व्यक्ति को, उसकी भी जानकारी आपको यहाँ से मिल सकती है। और वह व्यक्ति कितना झूठ बोलता है या सत्य बोलता है उसके विषय में भी जानकारी आप यहाँ से अष्टम भाव से ले सकते हैं। पुरातत्व, अष्टम भाव से आप यह भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि उस व्यक्ति को पुरातत्व, जैसे कहते हैं ना, पुराने किले वगैरह, पुराना चीज़ें देखने का या पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करने का बड़ा शौक़ होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, कई लोग देखा आपने जो बहुत घूमते फिरते हैं और शिल्प कलाओं वगैरह का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वो जो है अष्टम भाव के कारण ही होता है। और उसका अष्टम भाव देखा जाता है, वहाँ से पता लगता है कि इसको शिल्प कला या पुरातत्व चीज़ों पे कितना जो है। और समुद्र यात्रा, अगर समुद्र में यात्रा भी जो देखा जाएगा कि ये आदमी समुद्र, कहते हैं ना कई समुद्र पार, आज तो खैर जहाज वगैरह हो गए, पहले ज़माने में लोग नावों में बैठकर समुद्र पार किया करते थे। तो उस समय समुद्र के विषय में यात्रा करेगा नहीं करेगा उसका ज्ञान भी हम जो है अष्टम भाव से प्राप्त कर सकते हैं। अब ये तो सब चीज़ें हुई। अब ये सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके जीवन में संकट आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, इसके विषय की जानकारी भी आप अष्टम भाव से ले सकते हैं। योनि, आपकी पिछले जन्म में क्या योनि थी, इस योनि से पता लग सकता है कि आपका जो पुनर्जन्म था, पिछला जन्म था, वो किस योनि में था। इसका ज्ञान भी आपको अष्टम भाव से हो सकता है। तथा अंडकोश के रोगों, जो आपके अंडकोश में जो रोग होते हैं उसके संबंध में जो विचार किया जाता है वह भी आप अष्टम भाव से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है अष्टम भाव का भी अपने में एक बड़ा महत्व है कुंडली के अंदर में। और आशा करता हूँ आपको थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ ही रहा होगा। बाकी वीडियो देखते रहिए, ज्ञान की प्राप्ति करते रहिए। अब आज एक वीडियो देखी फिर उसके बाद देखी नहीं, बोला समय नहीं है, तो ऐसे ज्ञान नहीं प्राप्त होता। ज्ञान प्राप्त करने के लिए लगन होनी चाहिए। लगन जब तक नहीं है तब तक आप कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी चीज़ है लगन। जब आप कंप्यूटर सीखते हैं तो आप उसमें देखते हैं ना नई नई चीज़ें क्या क्या सीखें। जब आप किताबें पढ़ते हो तो उसमें नई नई किताबों को अध्ययन करते हो। विद्या में नई नई भाषाओं को सीखने का अनुभव करते हो। इसी प्रकार से ज्योतिष विद्या का अनुभव करना और उसको जीवन में कैसे उतारा जाए उसके लिए तो कम से कम किताबें अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो कम से कम वीडियो को तो पूरा देखिए, ताकि आपको थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त होगा।
मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूँ। बाकी अच्छी लगे तो लाइक करते रहना, मुझे ही पता लगेगा कितने लोग देख रहे हैं। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, कहने का कोई आवश्यकता नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।